एजाज हसन साहब को मैं सुन रहा था मुजम्मिल कि उन्होंने कहा कि ये जो समझ रहे हैं अक्टूबर में सदर नहीं होंगे, वो जब तक सक्सेसर नहीं आ जाए इनके आइन के मुताबिक, तो सक्सेसर तब आएगा जब इलेक्टोरल कॉलेज यानी पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, तो तभी वहां से सूबों से वोट करके सदर बन सकता है। तो एतजाज साहब के बकौल के ये भी इनका ख्वाब ही है कि अक्टूबर में सदर आरिफ अलवी नहीं होंगे, तो एक वो मसला है। और ये जो आपने और सदीक जान ने कहा, तो देखना होगा कि फिर कितना अरसा ये डिले कर सकते हैं, क्योंकि ये तो देखिए मरीम साहब अगर ट्वीट करती हैं तो वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से कह रही होती हैं, और जो नवाज शरीफ करते हैं नून लीग ने वही करना है, तो वो तो कह चुकी हैं कि हो जाए डिस्क्वालिफिकेशन, उन्होंने तो अपना माइंड कर लिया हुआ है। तो क्या इनको फाइनली एक ये रास्ता मिल गया है? सोच तो ये नजर आ रही है कि जब वाज़ेह तौर पर वो बार बार कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क की तबाही का बायस बनेगा, हमने इलेक्शन में नहीं जाना, हमने किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना। वो अलग बात है, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, निगरान हुकूमत क्या कह रही है, लेकिन विफाकी हुकूमत का बिल्कुल माइंड है कि हमने इलेक्शन में किसी सूरत नहीं जाना। तो ये जिस तरह के हम देख रहे थे 0.4%, वर्ल्ड बैंक कह रहा है आपकी इस वक्त मुआशी नमू जो है वो पहुंच चुकी है 0.4%, रिकॉर्ड सतह पर आपके महंगाई है, डॉलर पेट्रोल कुछ कंट्रोल नहीं है। तो कुछ तो था नहीं इलेक्शन में जाने के लिए, और ये तो एक सोच थी कि चले कोई केयर टेकर आ जाए, कुछ और हो जाए साल 2 साल के लिए, ताकि हमारे लोग भूल जाएं और फिर हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी इमरान खान के साथ। तो ये एक वे आउट शायद वो चाह रहे हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं जाते हुए कोई बहाना तो बनाओ, सुप्रीम कोर्ट कोई रगड़ दो सबको। ये सदर साहब के हवाले से आपने जो बात की है, इससे यकीनन एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो सकता है कि अगर नई असम्बलीज जो है वो अभी इलेक्ट नहीं हुई और उसके बावजूद नया कैंडिडेट लेकर आना है, तो फिर वो किस तरह से आएगा, उसमें क्या लकूनाज हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, वो तो ऑब्वियसली बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन का जो पहले केस था, अब मैंने इस सारे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर मरदमशुमारी का नाम इस सारी समात में मैंने नहीं सुना। पहले सारा केस उस पर बिल्ड किया, बाद में उसको कंटेस्ट नहीं किया, भूल गए शायद, या वैसे उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझा। उसके बाद में जी जो फंड की बात है वो भी मजाका खेज़ है, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। मैंने अभी कल खबर देखी है कि लाहौर में एक अंडरपास का बजट 6 अरब रुपए अप्रूव हो गया। 6 अरब में एक अंडरपास बन सकता है, अब अप्रूव हो गया, अभी हुआ है, कल की बात कर रहा हूँ, बंद रोड पे बनने जा रहा है। तो उसके साथ साथ 20 अरब रुपया पूरी स्टेट के पास नहीं है इलेक्शन के लिए। अब आप ये हिसाब लगाइए कि इस पर ये क्या केस बिल्ड किया है। ये हर एक को मालूम है कि असल में रिलक्टेंस है, एक शहर का एक अंडरपास, एक रोड, बिल्कुल। तो ये इससे ये वाज़ेह होता है कि ऑब्वियसली ओपिनियन जो है वो कहीं और लाई करती है। और साथ साथ जिस तरह से ये अभी हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर साहब अगर इस्तीफ़ा दें या और लोग दे दें, तमाम वे आउट्स को एक्सप्लोर करेगी PDM। उसकी वजह यह है कि फ़ैसला वो कर चुके हैं। कल भी मुतादिद जो रहनुमा हैं PDM के, उनकी तरफ से ट्वीट भी सामने आए हैं कि इलेक्शन नहीं होगा, जो मर्जी कर लें आप। तो उनका माइंड क्लियर है, हम सियासत छोड़ देंगे। इरफान कादिर साहब ने कहा जी जो कहेंगे लतीफ कोसा साहब वो मैं करूंगा, जब प्रोग्राम में दोनों में बहस हुई। बिल्कुल। तो PDM का बयानिया जो है इसमें वाज़ेह है, और उसमें जो भी वे आउट मिलता है उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिलता है, कंटेम्प्ट लगता है, कुछ भी होता है, ये फैसला हो चुका है। और मरीम साहिबा ने ऑब्वियसली इसी तरह से बयानिया तश्कील दिया कि हमारी हुकूमत ये नहीं है, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे वो हमारी हुकूमत होगी, ये नहीं है जी। वो बाजवा साहब को भी देख रहा तो कह रहे ये मियाँ जो है ना, छोटे मियाँ साहब, ये तो फेलियर है, नवाज शरीफ आएंगे तो कुछ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।